अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का एक फुल कैमरा रिव्यू। दोस्तों बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा इसके लगाया गया है, फ्रंट की तरफ एक सिंगल कैमरा जो कि पंच होल के अंदर लगाया गया है, इन सब का हम कैमरा रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूं क्या ये मोबाइल फोन कैमरे के लिहाज से एक बेहतरीन स्मार्टफोन है या नहीं 30,000 के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको कंफर्म करता चलूं जो कि कैमरा रिव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये 31,000 रुपए का पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लॉन्च किया गया और मार्केट के अंदर तकरीबन 2,000 के डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है ये 95 हीलियो G95 के प्रोसेसर के साथ आता है। और इसके अंदर दोस्तों कैमरा स्पेक्स की अगर बात करें, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है बैक की तरफ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और साथ साथ दोस्तों मेन हाईलाइट के फ्रंट की तरफ आपको एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। तो अब इसका टेस्ट आउट करेंगे कि इसके कैमरा के अंदर जो फीचर्स बताए गए हैं, 64 मेगापिक्सल बताया तो गया, लेकिन एक्चुअली में वो कैसा परफॉर्म करता है। और एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि इसके अंदर नाइट मोड भी है, तो उसको भी चेकआउट करेंगे कि नाइट मोड जो है वो कितना सही से चल पाता है और क्या एक्चुअली में वो नाइट मोड है या वैसी तस्वीरें आ रही है जैसे आम कैमरा से आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कैमरा टेस्ट के हवाले से। आप देख सकते हैं ये मैंने सेल्फी ली हुई है आउटडोर के अंदर जब धूप पीछे की तरफ से आ रही थी। और आप देख सकते हैं जब धूप पीछे की तरफ से आती है इसके अंदर ग्लेयर सा आता है, थोड़ा सा वाइट स्टोन कर देता है। अगर आप बात करें रात की के अंदर दोस्तों आप नॉर्मल मोड में सही तरह सेल्फी ले पाते हैं। नाइट मोड ऑन करेंगे तो थोड़ी अच्छी सेल्फी आ जाएगी क्योंकि फ्रंट कैमरे के अंदर नाइट मोड की ऑप्शन अवेलेबल है। नाइट मोड की पिक्चर्स आगे जाकर शो करता हूँ। पहले सेल्फी की बात करते हैं। सेल्फी दोस्तों थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है इस फोन की। ये फ़ोन आपको गोरा चिटा करने के लिए थोड़ी सी पिक्चर को ओवर एक्सपोज कर देता है। अगर हम बैकग्राउंड ब्लर की बात करें तो उसको भी ओवर एक्सपोज किया जाता है, लेकिन जहाँ इसे फेस नज़र आता है उसको डिटेक्ट करके ये अंडर एक्सपोज कर देता है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा का थोड़ा सा मैं आपको बोके दिखा रहा हूँ, नॉर्मल पिक्चर दिखा रहा हूँ। बैक कैमरा का बोके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी एक्यूरेट भी था, एज टू एज डिटेक्शन कर रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एज टू एज डिटेक्शन यहाँ की है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बर्गरों पे फोकस नहीं किया, इसने बंदे पे फोकस किया है, ये कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों अगली बात करें यहाँ हम बैक कैमरा की, ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं ओवर एक्सपोज इमेजेस प्रोवाइड कर रहा था जो कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आप थोड़ी सी पोर्ट्रेट में जाते थे तो आपको पिक्चर्स बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। और अगर थोड़ी सी अल्ट्रावाइड की बात करें, ये अल्ट्रावाइड का टेस्ट है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्मल कैमरा से अल्ट्रावाइड कितना जूम्ड आउट है। और आप देख सकते हैं अल्ट्रावाइड का कैमरा थोड़ा डल आपको देखने को मिल रहा है नॉर्मल कैमरा की निस्बत, क्योंकि अल्ट्रावाइड कैमरे होते हैं वो थोड़े डल होते हैं नॉर्मल कैमरा की निस्बत, क्योंकि इनका पर्चर थोड़ा कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक स्टोन थोड़ी अल्ट्रावाइड कैमरे में आ रही है। ये थोड़ा सा नाइट मोड का टेस्ट है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे नाइट मोड का पिक्चर शो हो रही है जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा। और ये जो पिक्चर ली गई है ये भी नाइट मोड की पिक्चर है। तो यहाँ दोस्तों आपको देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है और ये सेल्फी भी नाइट मोड के अंदर ली गई है। दोस्तों अगर वीडियो की बात करें, वीडियो के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने अगर हैंड हेल्ड शॉट्स लिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कहीं आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इमेज स्टेबलाइजेशन टाइप देखने को मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि तस्वीर के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी हिल रही हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर स्लो मतलब कि मैं जाने की कोशिश कर रहा था तो इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छी हो रही थी। तो आप कह सकते हैं नॉर्मल किस्म की यहाँ इमेज स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, बहुत ही कमाल धमाल नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई भी कमी पेशी लगी है तो कमेंट्स के अंदर बताइएगा और मुझे अपनी राय दीजिएगा कि इन्फिनिक्स नोट 7 उस्ताद इन्फिनिक्स नोट 7 नहीं 10 इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। मुझे अपनी राय दीजिएगा कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपके लिहाज से कैसा मोबाइल फोन है। और दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।